धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक साबकाचार्य की वाचना में श्रावक के 4 शिक्षाव्रतों को यहाँ देख रही हैं। इसमें चतुर्थ शिक्षाव्रत वैयावृत्ति या अतिथि संविवाह, जिसका स्वरूप श्लोक नंबर 111, 112, 113 से 14 में देख रहे थे। श्लोक नंबर 115 को भी विगत 3 दिनों से देख रही हैं, जिसमें देखा था उच्चैर गोत्रम प्रणतीर भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तन तपो निदिशु। तपोधनों में प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, दान देने से उत्तम भोगों की प्राप्ति होती है और उनकी उपासना करने से पूज्यता की प्राप्ति होती है। आचार्य अजित सेन सूरी ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है, संसार में ऐसा कोई भी पूज्य पुरुष नहीं है जिसने पूर्व में अपनी पूज्यों की पूजा नहीं की हो। आचार्य महोदय भी कह रहे हैं, जो जिस वर्ग में पूज्य बनना चाहता है वह उस वर्ग के उच्चतम उत्कृष्ट व्यक्ति की पूजा करना प्रारंभ कर दे तो उस वर्ग के महान भावों के द्वारा पूज्यता को प्राप्त होगा। धनार्थियों की पूजा करने वाला व्यक्ति, सेवा करने वाला व्यक्ति धन को प्राप्त करके धनार्थियों के द्वारा सम्मान प्रशंसा पूजा को प्राप्त होता है। त्यागी व्रत की पूजा करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल त्यागी व्रतियों के द्वारा पूज्यता को प्राप्त होता है। जो जिस क्षेत्र में अपना कोई गुरु आदर्श मान करके उसकी विनय भक्ति पूजा अर्चना करता है, कालांतर में वह भी उसके पद को, उससे उच्च पद को, समान या कुछ लघु पद को अवश्य प्राप्त करता है। यहाँ पर आज आचार्य महोदय बता रहे हैं भक्ति सुंदर रूपम। यह काव्य, यह श्लोक ऐसा लगता है जैसे गणित का सवाल हो। गणित में कहीं 0.00001 का भी अंतर आएगा तो गलती होगा, एकदम करेक्ट होता है। ये गणित को लोग मानते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है, यह वैश्विक सत्य, एक ध्रुव सत्य, शास्त्र सत्य कहते हैं, तो वैश्विक सत्य है। तो ऐसे ही आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के द्वारा रचित निबद्ध यह कार्य का, जो भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकरों के द्वारा उपदिष्ट अनादि निधन भाव से युक्त है। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक काल में ये कार्य का उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण आज है। अनंत काल पहले भी इतनी महत्वपूर्ण थी, इसकी महत्ता कभी कम नहीं होगी। यह सूत्र रूप कार्य का है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, ब्याज निकालना है, कैसे निकालते थे? काल मूल दर को गुणा 100 का भाग लगाए, जो कुछ आवे लब्ध में वही ब्याज कहलाए। सूत्र यही रहेगा, चाहे काल समय कितना भी हो, महीनों में हो, वर्षों में हो। मूलधन चाहे कितना भी हो, सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों अरबों में, दर कितनी भी % हो, गुणा करके 100 का भाग देने पर ब्याज निकल के आ जाता है। ये सूत्र में कहीं गड़बड़ नहीं हो सकती। सूत्र सूत्र है। क्षेत्रफल निकलना है, लंबाई गुणा चौड़ाई निकलती है, क्षेत्रफल निकाल दिया। परिधि निकालनी है, 2πr से निकाल दिया। घनफल निकालना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल दिया। ये सूत्र, इनमें कहीं अपवाद नहीं है। आपने लघुत्तम समावर्त
या समीकरण या अन्य प्रकार के भी पढ़े। अकाउंट्स में आपने पढ़े होंगे, अकाउंट्स वगैरह। आचार्य समंतपद स्वामी की यह कार्य का ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे सुनार की कसौटी पर कसा हुआ सोना हो, किंचित भी इसमें न्यूनता नहीं हो सकती। जो उन्होंने परिलक्षण दिया था, न्यूनता अधिकता से रहित सम्य ज्ञान होता है, याता तत्व ज्यों का त्यों कथन करने वाला होता है, ऐसे ज्यों की त्यों कहने वाले। तो यहाँ पर कहा भक्ति ही सुंदर रूपम। तपो निदिशु, तपस्वियों की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तपस्वियों की भक्ति करने से भक्ति का आशय होता है अर्हदादि पंच प्रविष्टि नाम गुणेशु अनुरागो भक्ति। अर्हदादि पंच प्रविष्टि के गुणों में अनुराग करना भक्ति है, अथवा स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना भक्ति है, अथवा भव सागर से पार होने की क्रिया का नाम सुंदर भक्ति है, अथवा जो भक्त को भगवान बना दे उस क्रिया का नाम भक्ति है। भक्ति शब्द का यदि अपन व्याख्या करके विरलन करके एक एक अर्थ का, शब्द का अर्थ, अक्षर का अर्थ देखें तो ऐसे निकलता है वह भक्ति अर्हदादि परमिष्टि की, क करो, तल्लीन होकर के ई अपने इष्ट पद को प्राप्त करने के लिए, जो भी तुम्हारा इष्ट पद है उसे प्राप्त करने के लिए इस भक्ति करो। तो यहाँ पर भक्ति करने से कहा कि भक्ति से संसार सागर पार हो जाता है। भक्ति मुक्ति का साक्षात उपाय है। और आप कहते हैं भक्ति एक नौका है जिस पर सवार होकर के भक्त संसार सागर को पार करता है। पंच परमेष्टि में से किसी परमेष्टि की भक्ति की, प्रत्येक परमेष्टि की भक्ति भवदधि तारण नौका के समान है। महानुभाव, यहाँ तपोधन की भक्ति करने का फल कह रहे हैं सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। न केवल शरीर सुंदर होता है, अर्हदादि परमेष्टि की भक्ति करने वाला शरीर की सुंदरता प्राप्त करता है, आरोग्य प्राप्त करता है, हितमित प्रिय वचन बोलने का संस्कार आता है, मन का शिवसम बढ़ता है, ज्ञानावनीकरण का शिवसम, और चित्त निर्मल होता है। परिणामों में विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। अब ऐसी क्या बात है कि अर्हदादि पंच परमेष्टि के चरणों का स्पर्श करते हुए, शुद्ध परमेष्टि तो जीवंत स्पर्श नहीं किए जा सकते, अर्हदादि परमेष्टि है समुषण में जाकर के उनका भी दूषी बंधन आदि किया जाता है, किंतु आचार्य पाद साधु के चरण स्पर्श आदि किए। तो ऐसी क्या विशेषता है कि उससे संसारी प्राणी का शरीर सुंदर हो जाता है? क्या चीज़ ऐसे कैसे हो जाता है? समझ में नहीं आ रहा। कैसा होता भी है कि कोई ये उपमा अलंकार में बात कह दी हो। हाँ, बात तो हमारी समझ में भी नहीं आती, ऐसा कैसे हो जाता है? दूध में जामुन डाल दो तो दही कैसे बन जाता है, हम समझ नहीं पा रहे आज तक। ऐसे कैसे हो जाता है? अग्नि के कुंड में लकड़ी डाल दो तो लकड़ी भी अग्नि हो जाती, कैसे हो जाता है? जानते हम भी नहीं है। आप ही बताओ कैसे हो जाता है? ऐसा कैसे हो जाता है कि पारसमणि को यदि लोहा स्पर्श कर ले तो लोहा सोना हो जाता है? कैसे हो जाता है? वह तो हो जाता है। कैसे? सूर्य की किरण कांच पर भी पड़ती है तो कांच में भी हीरे जैसी कांति आ जाती है, कैसे हो जाती है? उसका निमित्त है ना, सिद्ध हुआ कि निमित्त अपना प्रभाव डालता है। सूखा पेड़ मुरझाया हुआ हो, पानी डाल दो तो पेड़ खिल जाता है, मुस्कुरा जाता है, प्रसन्न हो जाता है, पुलकित होता है। सूर्य का उदय होते ही कमल खिलने लगते हैं, सूर्यमुखी आदि खुलने लगते हैं। क्यों? ऐसा कैसे हो जाता है? सूर्य की किरण का स्पर्श पाते ही घृत आदि जमे हुए पदार्थ पिघलने लगते हैं। क्यों? अग्नि का संपर्क पाकर के मोम आदि पिघलने लगते हैं। क्यों? ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा कैसे हो जाता है कि साधु के चरण का स्पर्श करते ही शरीर सुंदर हो जाए? आचार्य भगवान रविशरण स्वामी जी ने पद्म पुराण में जटायु पक्षी का दिया। दंडक वन में गुप्ती सुप्ती मुनि महाराज को राम, सीता,
ने जब आहार दिया, जंगल की गायों का दूध आदि, जंगल के वृक्षों से फल और मेवा मिष्ठान आदि का आहार दिया, बहुत आनंद के साथ नवदा भक्तिपूर्वक दाता के सब टुकड़ों से या 21 विशिष्ट गुण से युक्त होकर के जो आहार दिया, आहार देने के उपरांत वह दंड बने रहने वाला जटायु पक्षी, जिससे पूर्व का जाति स्मरण हो आया था, जब पूर्व में उन्होंने मुनियों पर अवसर किया था, वे पक्षी बना, जटायु बना, अपना पश्चाताप करता है, आंखों से सुधार बहती है। और मुनि महाराज की जहाँ झूठन गिर रही थी उसमें लौट जाता है, पानी के छींटे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हार करते समय अरे महाराज जी के हार की छींटे पड़ गए, अरे वस्त्र खराब हो गए या शरीर गंदा हो गया, नहीं। भावना क्या है वहाँ पर, वे स्वर्णमय जैसा हो गया। वैदिक परंपरा उदाहरण दिया है कि नहीं, मुनि महाराज का कहीं आहार हुआ था, जंगल में उस स्थान पर एक नेवला आया और नेवला आकर के वहाँ पर लौटा तो उस नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया। युधिष्ठिर महाराज, पांडव, अग्रज पांडव आदि वहाँ से निकले और अपना डेरा तंबू लगा जंगल में, वहाँ पर यज्ञ कराई थी। यज्ञ कराने पर चूंटन बची, वही नेवला आकर के उसे लौटने लगा। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भ्राता ये कौन जानवर है, विचित्र जानवर है, लगता नेवला जैसा है किंतु सोने जैसा आधा आधा ऐसा है, क्या कारण है और ये क्या कर रहा है। युधिष्ठिर ने उसको एक टक से देखा, गंभीरता से देखते रहे, बाद में बोले, भीम तुम्हारी समझ में रेश नहीं आएगा शायद। नहीं भाई, तभी तो पूछ रहा हूँ। पूर्व में यहाँ पर किन्हीं मुनि महाराज को सृष्टि ने आहार दिया था, उसकी जूठन जो पड़ी थी, यह नेवला आकर के उस जूठन में लौट गया था और लौट करके उसका आधा शरीर सोने का हो गया। मैं यहाँ यज्ञ करा रहा था, यज्ञ की झूठन में लौट करके वह मुझे ये शिक्षा दे रहा है, वह इसलिए लौटने के लिए आया है कि पूरा शरीर सोने का हो जाए, किंतु हो नहीं रहा। ये शिक्षा दे रहा है कि एक मुनि महाराज को आहार दान देने का कितना बड़ा पुण्य फल होता है। जितनी पुण्य फल की प्राप्ति उससे आहार दान से होती है, इतना अव्रतियों को, हजारों व्यक्तियों को भोजन कराने से भी नहीं होती। अर्थात मेरा आधा शरीर सोने का अब नहीं हो पा रहा है। जब दूध और दही का छोटा सा कण वह उचित दूध में, गर्म दूध में एक में होता है तो दूध को भी दही बना देता है। अग्नि के साथ संस्पत हुई लकड़ी को भी अग्नि बना देती है। ऐसे ही परमिष्टि की पदरज केवल बाहर से पद लगा माथे पे लगाओ या बाहर से माथा रगड़ो चरणों में, ये नहीं, अंतरंग का परिणाम। भक्ति केवल शरीर की क्रिया नहीं है, भक्ति में उस भक्त का मन चित्त उसमें लीन हो जाना चाहिए। जब लीन हो जाता है तो फिर उसके जीवन में ऐसा चमत्कार होता है जैसे चमत्कार लोहे में हो जाता है पारसमणि का स्पर्श पा करके। महान भाव। जैन परंपरा में इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं। आपने दुर्गंधा का नाम सुना होगा। दुर्गंधा, इसके शरीर से दुर्गंध आती थी, लोग परिवार वालों से अलग कर दिया था। माता पिता का पूर्व पाप के उदय से वियोग हो चुका था, क्यों पूर्व में मुनि महाराज पर उपसर्ग किया था, कड़वी तोड़ी का आहार दिया। उसके बाद में फिर वे अब रिश्तेदारों ने, निकटवर्तियों ने पाला, उनकी मृत्यु हुई, छूट गया। लकड़ी भी निकल के आती, झुंडन खा कर के पेट भरती, शरीर से दुर्गंध आती थी, लोग पास में नहीं आना चाहते थे। वे दुर्गंधा मुनि महाराज की भक्ति करके, व्रत का पालन करके, वे इसी पर्याय को नष्ट करके पुरुष पर्याय प्राप्त करती है। देवों की शुभ होकर के पुनः मनुष्य बन के मुनि बन के मोक्ष प्राप्त कर लेती है। वह देखो तुंगभद्रा, मौन एकादशी व्रत में आपने पढ़ा होगा। उस तुंगभद्रा ने पूर्व पाप के उद्देश्य दुर्गंध अवस्था प्राप्त की, कुरूप अवस्था प्राप्त की, मौन व्रत का पालन किया, मुनि महाराज की भक्ति की, परोक्ष में उस भक्ति का परिणाम ये हुआ, वह दुर्गंधा तुंगभद्रा अगले भव सुकौशल नाम का पुत्र हुई। महाराज हरिवाहन का पुत्र, पिता पुत्र दोनों मोक्ष गए। एक सुकौशल दूसरे हुए, वो सुकौशल अलग है, ये दूसरे सुकौशल है, मोक्ष को प्राप्त हुए। महान भाव।
इसी तरह से नागश्री को देखा होगा आपने, अग्निभूति वायुभूति का प्रकरण आपने पढ़ा होगा, जो बाद में नागश्री बनी और नागश्री पुनः कालांतर में सुकुमाल बनी, सुकुमाल मुनि बने। कितना सुंदर शरीर। जितने भी कामदेव बने उन सभी कामदेवों ने पूर्व भव में साधुओं की कहीं न कहीं भक्ति की है, सेवा भैयावती की है। इसी भक्ति के प्रभाव से वे उस प्रकार के सुंदर रूप को प्राप्त हुए। महानुभाव जितने भी उत्तम पुरुष हुए हैं उन उत्तम पुरुषों ने निस्संदेह पूर्व भव में आचार्य पादय साधु परमेश्वर की भक्ति की है, इससे उनका शरीर सुंदर हुआ। हम अपने सामने आंखों देखी बातें सुनाते हैं। जो बालक जन्म के समय बाल्य अवस्था में इतनी गंदे से घृणों से लगते थे, किंतु ये साधु सेवा में लगे, उनका शरीर ऐसा लगता है राजकुमार जैसा कांच सा चमकता है। और जिन्होंने साधु निंदा की वे बचपन में राजकुमार जैसे लगते थे, उनका शरीर आज ऐसा काला पड़ गया है जैसे कोयला पोत दिया हो। ये कर्म का फल आज भी मिलता है। कई व्यक्ति कहते हैं कि साधु सेवा जब से हमने करना प्रारंभ किए हमारे शरीर के रोग दूर होने लगे। साधु सेवा करना प्रारंभ किए तब से लोगों का हमारे प्रति लगाव पैदा हो गया। साधु सेवा जब से प्रारंभ किए, साधु भक्ति जब से प्रारंभ किए, तब से हम स्वयं अपने आप में बड़े संतुष्ट और आनंदित अनुभव करते हैं। अंत ऐसा लगता था कि शरीर रोग से पीड़ित है, शरीर रोग भरे पड़े हैं। तो ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जिनके माध्यम से हम सिद्ध कर सकते हैं कि भक्ति करने से निस्संदेह सुंदर रूप की प्राप्ति होती थी, होती है और होती रहेगी। इस शाश्वत सत्य को कोई नकार नहीं सकता। ये आचार्य समंत स्वामी का भाव है। शेष वार्ता बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।